नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ टॉक में। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा और हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज हम हेल्थ टॉक में बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की। आखिर क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, और साथ ही साथ किस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सामने आती है, इस पर भी बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चल सकता है कि आपको हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम है और इससे बचा किस तरह से जाए। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात, आखिर क्या होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है और हाइपरटेंशन एक खतरनाक बीमारी है। इस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या है हाइपरटेंशन, जरा आम भाषा में जनता को समझाएं। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल ध्वनियाँ हैं, जो कि खून को, रक्त को, ब्लड को लेके चलती हैं, उनके अंदर सिकुड़न आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई है वो पूरी नहीं जाती है। तो जब ब्लड की सप्लाई पूरी आगे नहीं जाएगी तो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो शूट अप हो जाता है। शूट अप इन द सेंस, एक जो नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज से जब आगे जाने लगता है तो उसमें हम उस टर्म को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक सिस्टोलिक, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे का ब्लड प्रेशर है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल रेंज है वो आइडियली वो रहनी चाहिए 120/80, लेकिन अगर यही रेंज 140/90 से ज़्यादा हो जाती है तो देन इट इज़ लेबल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें इसको आगे ट्रीट करना चाहिए। तो नटशेल में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज हमें ये याद रखनी चाहिए, और हाई ब्लड प्रेशर इफ़ इट इज़ मोर देन 140/90। तो ये तो आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्या है उसकी मुख्य वजह, क्या कारण है, वो आपको बता दें। अधिक वजन होना, जी हाँ, ओबेसिटी इसका एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ वजहें कई और हैं। फिजिकली एक्टिव ना होना, क्योंकि आजकल हम लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, ज्यादा तनाव एक मुख्य वजह है। पर्याप्त नींद पूरी न करना, कम नींद करने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करना, यानी कि अपने डाइट पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, खान पान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। पौष्टिक और संतुलन आहार न लेना, इसकी कुछ मुख्य वजहें हैं। डॉक्टर साहब, मुख्य वजह के बारे में मैं चाहूंगी विस्तार से बताएं। जो मुख्य वजहें आपने बहुत ब्यूटीफुली पॉइंट आउट किया है। जो बेसिक जो इसका कॉज है वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल के ही ये सारे पार्ट हैं कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, आपका खाना प्रॉपर नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, आप जो एयर है वो अच्छी तरह से प्योर एयर जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर ऑल साइलेंट किलर्स। तो ये तो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो गई। फिर कुछ हैं आपकी जो केमिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्मोकिंग है, कैफीन का बहुत ज़्यादा इंटेक करना हो गया, देन अल्कोहल है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल रीजंस। तो एक प्राइमरी कैटेगरी में ये नॉन मेडिकल रीजंस आते हैं और दूसरी में मेडिकल रीजंस आते हैं। तो मेडिकल रीजंस में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं कि आपको अंडरलाइंग हो सकता है कि किडनीज़ की ही प्रॉब्लम हो, आपको अंडरलाइंग हो सकता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो, एसोसिएटेड और डायबिटीज़ हो, आपको ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों चीज़ों को ही मिला के आपको जो ब्लड प्रेशर है वो आपको अफेक्ट करता है। बिल्कुल, चलिए, और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कि हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं, कैसे आपको पता चले कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। सिर दर्द होना, सिर चकराना मुख्य वजह। इसके साथ ही थकान महसूस होना, आप एक्टिव महसूस नहीं कर पाते हैं, सुस्ती रहती है, दिल की धड़कन का अचानक से बढ़ जाना मुख्य वजह है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होना, और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि सांस फूलना भी एक मुख्य वजह है। आंखों से धुंधला दिखाई देना, यानी कि आंखों में धुंधलापन आ जाना। तो ये कुल मिलाकर मुख्य वजहें हैं, ये लक्षण हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये मेन सिम्टम्स हैं डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन के। जी बिल्कुल, ये मोस्टली और जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उनको एक कांस्टेंट हेडेक है। तो उस कांस्टेंट हेडेक को कई बार माइग्रेन से कोरिलेट कर लिया जाता है, बट अगर आप अपने ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ को रेगुलरली मॉनिटर करें तो आपको रीज़न कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा। सेकेंडली, आपका स्ट्रेस जो है इट इज़ ए इनविजिबल किलर। आपको दिखाई नहीं देता है, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड पे आपके हमेशा स्ट्रेस अगर है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके इंक्रीज ब्लड प्रेशर होने का। इसके साथ साथ जैसे आपको आंखों से धुंधला दिखाई देना
और आपकी धड़कन अचानक से बढ़ जाना और सांस फूलना एक टिपिकल और एक क्लासिक एग्जांपल है हाई ब्लड प्रेशर का। तो सांस बेसिकली क्यों फूलता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी रक्त ध्वनियां हैं उनके अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन या जो सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़न की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो हैम्पर हो जाता है। जब ब्लड फ्लो हैम्पर होगा नेचुरली तो उसको ज्यादा फोर्स, ज्यादा जरूरत पड़ेगी ब्लड को वहां तक पहुंचाने की, जिसकी वजह से आपका सांस फूल जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं।